कामदा एकादशी कथा भाग 1। बहुत समय पहले भोगीपुर नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी के राजा थे राजा पुंडरीक। उस नगर में देवता, गंधर्व और अप्सराएं भी निवास करती थी। उसी नगर में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्यगान का आयोजन हुआ। ललित गंधर्व वहां गाने लगा, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इस कारण वह गाते गाते गलती कर बैठा। यह काली माँ! सभा में बैठे एक नाग ने राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। आगे भाग 2 में क्या हुआ? कामदा एकादशी कथा भाग 2। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर बहुत बड़ा और डरावना हो गया। अपनी इस अवस्था को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और जंगल की ओर चला गया। पत्नी ललिता अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह भी अपने पति के पीछे पीछे जंगल में चली गई। जंगल में ललित राक्षस रूप में भटकता रहता और ललिता दुखी होकर उसके साथ रहती। पति की यह हालत देखकर ललिता बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन भटकते भटकते ललिता को एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम था महान ऋषि शृंगी ऋषि का। ललिता तुरंत ऋषि के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषिवर, मेरे पति को राजा के श्राप से राक्षस बनना पड़ा है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति को मुक्ति मिल सके। ऋषि शृंगी ने ललिता की बात सुनी और दया से भर गए। भाग 3 में ऋषि ने कौन सा व्रत बताया और कैसे श्राप समाप्त हुआ? कामदा एकादशी कथा भाग 3। शृंगी ऋषि ने ललिता से कहा, हे देवी, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करोगी, तो तुम्हारे पति का श्राप समाप्त हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर ललिता को आशा मिली। उसने प्रण किया कि वह पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करेगी। कामदा एकादशी कथा भाग 4। एकादशी के दिन ललिता ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पूरे दिन उपवास रखा, रात भर भगवान का भजन किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत पूरा करने के बाद ललिता ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, इस व्रत का सारा पुण्य मेरे पति को मिल जाए और उनका श्राप समाप्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह प्रार्थना की, तुरंत चमत्कार हुआ। कामदा एकादशी कथा भाग 5 समापन। तुरंत ही ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों स्वर्ग लोक लौट गए और सुखपूर्वक रहने लगे। कामदा एकादशी का संदेश: सच्चे मन से किया गया व्रत फल देता है। भगवान विष्णु भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कामदा एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली मानी जाती है। श्री हरि विष्णु की जय।